हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुहामा शहरोज़ और आप देख रहे हैं मज़ेदार खाने। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी चपली कबाब की और मैं आपको बताऊँगी कि आप घर में कितनी आसानी से चपली कबाब बना सकते हैं। ये घर में बनाना बहुत ही आसान है। तो आपको पता है कि ईद आ रही है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये ईद स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चपली कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है और ये कीमा मैंने घर में चॉपर में ही किया है। और अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप बाज़ार से कीमा करवा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ आती हूँ कि हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अनारदाना। 2 चम्मच मेरे पास अनारदाना है जिसको मैंने बारीक कर लिया है, ये मैं इसमें डालूँगी। 2 चम्मच मैंने इसमें 1 चम्मच इसमें मैं सूखा धनिया डालूंगी। सूखा धनिया को मैं इस तरह से कर लूँगी ताकि ये 2 पीसेस में डिवाइड हो जाए इस तरह से, और इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसमें मैं सूखा धनिया डाल दूँगी और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच नमक है मेरे पास, और अच्छी तरह से हम कटोरी को साफ़ करेंगे। ये मेरे पास आधा टीस्पून हल्दी है, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च। 2 मेरे पास हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिए हैं, ये मैं डालूंगी इसमें। और इसमें मैं ये प्याज डालूंगी, एक मीडियम साइज़ का जिसको मैंने काट लिया है, लेकिन इसको मैं हाथ की मदद से निचोड़ के इसका पानी निकाल लूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी। जी तो फ्रेंड्स, इसका पानी मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बहुत आपका मिक्सचर पतला सा हो जाएगा। और अब आप ये देखें ये कितने ड्राई से लग रहे हैं। और एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर काटा है। टमाटर जो आपने चपली कबाब के अंदर डालना है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लेना, और इसके बीज निकाल के इसको मैंने काट लिया है। इसके बीज हमने इसमें नहीं डालने। और अब मैं डालूँगी इसमें, मेरे पास 4 चम्मच बेसन है, ये मैं डालूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, और आप लोग हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इन सब चीज़ों को मिक्स करके दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें मैंने इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और आप लोग जानते हैं कि चम्मच की मदद से इतना अच्छा मिक्स नहीं होता है जितना हम हाथ की मदद से कर सकते हैं। और आपने ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने प्यारों को इस ईद पर बनाकर ये रेसिपी ज़रूर खिलाएं। ये बहुत ही मज़े की है और आपको लगेगा ही नहीं मैं आप लोगों को कि आपने घर पर बनाए हैं। मैं अब बता रही हूँ, अगर आप अब हम इसके 1 किलो कबाब कीमे बना को लेते हैं। बनाएंगे तो आप लोगों ने पूरा अंडा यूज़ करना है। मैंने ये हाफ़ केजी लिया था कीमा, तो इसलिए मैं इसमें हाफ़ एग डालूँगी। और आप ये देखिए मैंने कैसे बना रही हूँ। और आप ये देखें इस तरह से आपने मिक्सचर को लेना है और हाथ की मदद से इस तरह से। जी तो फ्रेंड्स, आप देखें कि मैंने कबाब बना लिए हैं और एक प्लेट में मैंने ये 3 रखे हैं इसलिए कि ये टूट ना जाए। तो अब आप चलिए, अब मैं इसको फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स, आप देखें मैंने फ्राई पैन में तेल ले लिया है और अब मैं इसमें कबाब डालूंगी। और आप देखें कि जो टमाटर की साइड है वो हमने नीचे करनी है और आपने एहतियात से डालना है कि कबाब आपका टूट ना जाए। और इस तरह से आपने डालना है और आपने इसको मीडियम से लो पे फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है कि कीमा जो है हमने बॉयल नहीं किया, कच्चा है। और आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। जी तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं एक साइड से पकते हुए। और अब आपने जब साइड इसकी चेंज करनी है तो आपने एहतियात से करनी है। आपने 2 चम्मच ले लेने हैं ताकि ये टूटे ना। और आप ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं टूटी। इसी तरह से मैं दूसरे की भी साइड चेंज करूँगी। और ये देखें आप कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। और जितनी आपके फ्राई पैन में स्पेस होगी उतने ही आपने कबाब डालने हैं, ज़्यादा कबाब आपने नहीं डालने। तो चलिए मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। से फ्राई हो रहा है, इसी तरह से बाकी जो कबाब रह के हैं मैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा किया है हाथ की मदद से ही।
तो फ्रेंड्स आप देखिए हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं और कबाब फ्राई हो गए हैं। इसी तरह से मैं बाकी कबाब फ्राई करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स आप देखें हमारे चपली कबाब तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और आप ये देखें, मैं इसकी साइड चेंज करके दिखाती हूँ ये कितने जूसी बने हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसे एक खूबसूरत सी प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ। मैंने इसे प्लेट में डिश आउट कर लिया है और आप ये देखें घर में बनाना ये कितना आसान है और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।